हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द पेट नेशन। दोस्तों, मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है ताकि बहुत सारे नए पेट पेरेंट्स जो हैं, जो एक छोटा सा पपी लेके अपने घर जाते हैं, उनको नॉलेज नहीं होती कि उस पपी का केयर कैसे किया जाता है। तो मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा जिससे कि जो शुरुआती दौर में आप पपी लेके जाते हैं उसकी तबीयत खराब हो जाती है या फिर आप उसको ढंग से केयर नहीं कर पाते हैं, तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए ताकि आपका पपी हेल्दी रहे, एक्टिव रहे। तो सबसे बेसिक चीज़ ये है कि आप जब भी पपी लें तो आप श्योर करें कि आप उस पपी को एक ब्रीडर से लेके आ रहे हैं। ब्रीडर के पास पपी रहेगा यानी वो अपनी मदर के पास रहेगा, और मदर के पास रहेगा तो वो दूध पीता रहेगा माँ का, जिसके कारण कि उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। और ब्रीडर्स, जो भी रिस्पॉन्सिबल ब्रीडर्स हैं, वो पपी की डिवॉर्मिंग वगैरह करके रखते हैं, पपी डीपी का इंजेक्शन उसको लगा के देते हैं, जिससे कि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है, पपी खाना भी खाता है अच्छे से। दूसरा चीज आपको ये देखना है कि पपी की एज एटलीस्ट 45 डेज की होनी चाहिए। अगर पपी की एज 45 डेज से कम का है तो आप अवॉइड कीजिए उसको लेने के, क्योंकि उससे कम एज का पपी जो है वो ढंग से खाना नहीं खा सकता है। हो सकता है कि वो खाना खा रहा हो लेकिन इंटरनली वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि अपनी माँ से बिल्कुल अलग हटके और ढंग से वो रह सके। आप उसे लेके जाएंगे, वो हल्ला हंगामा शुरू करेगा, रात में चिल्लाएगा। हो सकता है उसको दूध पीने की आदत है, आपके वहाँ उसको माँ का दूध मिलेगा नहीं, तो उसकी तबीयत खराब हो सकती है। तो ये तो हुई बात कि आप पपी जब लेने जाते हैं उस समय इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब आप पपी लेके घर आ गए हैं तो आपको ब्रीडर से पूछना है कि भाई साहब, आप इसको खाने में क्या दे सकते, क्या देते थे। बहुत सारे ब्रीडर हैं वो होममेड फूड यूज़ करते हैं पपीज़ के लिए। बहुत सारे ब्रीडर जो हैं वो रेडीमेड फूड जो आता है, पैकेज फूड जो आता है स्टार्टर, वो यूज़ करते हैं। तो आपने ब्रीडर से पूछना है कि भाई साहब आप क्या यूज़ कर रहे थे, और सेम शेड्यूल रखना है आपको अपने नए पपी के लिए। आपको कुछ चेंजेस अगर करने भी हैं तो एटलीस्ट 10 डेज बाद वो चेंजेस स्टार्ट कीजिए, और स्लोली, ऐसा नहीं कि एक बार में ही चेंज कर दीजिए। वो धीरे धीरे आप चेंज उसमें इंट्रोड्यूस कीजिए, जिससे कि पपी जो है उसके रूटीन में है ज़्यादा चेंज ना आ जाए और ज़्यादा परेशानी उसके एपेटाइट से लेके डाइजेशन में ना आए। इसके बाद दोस्तों, जो भी आप पपी लेके आते हैं उसको एक्सरसाइज कराने के बारे में ज़रूर सोचें। ऐसा नहीं कि पपी ला के बस फ्लैट में या फिर अपने रूम में रख लिया, उससे काम नहीं होता है। पपी जितना भाग दौड़ करेगा उसकी ग्रोथ उतनी अच्छी होगी, उसका डाइजेशन उतना अच्छा होगा। आपको चाहिए कि आपका पपी हेल्दी रहे, तो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप खाना खिलाइए अच्छा उसे और अच्छी एक्सरसाइज दीजिए, तो वो जो खाना है उसके शरीर में अब्जॉर्ब होता है और ग्रोथ अच्छी होती है पपीज की। तो इस बात का खासकर आपको ध्यान रखना ही चाहिए दोस्तों। साथ ही साथ ग्रूमिंग का ध्यान रखना चाहिए। आप जब भी पपी लेके आए, अगर हेयरी पपी है, फर बेबी है, तो उसकी कोम्बिंग या फिर उसकी ब्रशिंग डेली होनी चाहिए। हर दिन ज़रूरी नहीं है उसको नहलाना। डॉग जब बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, बदबू आने लगती है, तभी आप उसे नहलाएं। ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम हर दिन इंसानों की तरह उसे नहाया जाए, लेकिन कोम्बिंग ज़रूरी है। और क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए अपने पपी के साथ। एक बात मैं फिर से बता रहा हूँ दोस्त, आप कभी भी ये जो पपी है, आप ये सोच के नहीं ले जाएं कि हम एक खिलौना घर ले जा रहे हैं। ये कोई सॉफ्ट टॉय नहीं है, कोई टेडी बेयर नहीं है कि आपके सोफा पे पड़ा रहेगा, आपके हिसाब से आप जब मन तब यहाँ से उठा के वहां रख देंगे। ये एक बच्चा है, ये बच्चे की तरह जिद भी करेगा, ये बच्चे की तरह हल्ला भी करेगा, ये बच्चे की तरह बीमार भी होगा। तो आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, पेट पेरेंट्स होते हैं, जो कि बच्चा ले जाने के 10 दिन में वो परेशान हो जाते हैं कि भैया ये तो यहाँ पॉटी कर देता है, वहाँ पॉटी कर देता है, रोता है, सोफा फाड़ता है। तो भाई साहब, ऐसा ही करेगा ये पपी, ये टॉय नहीं है। तो आप लोग में से जो भी सोचते हैं कि हम एक खिलौना घर लेके आ रहे हैं, वो इस चीज़ को लेके घर नहीं जाएं। ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस बात का आप पहले से ध्यान रखें। ये नहीं कि हमारे बच्चे ने जिद कर दी है तो 15-20 हज़ार का तो मिलता ही है पपी, उठा के एक ले आके दे दिए, क्योंकि लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो गया है आज के डेट में, समय कम है। तो इस चीज़ पे ध्यान दें दोस्तों। ये आपके बच्चों के खिलौने की चीज़ नहीं है, खेलने की चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये आपका बच्चा ही है, तभी आप इसको पाल सकते हैं, अदरवाइज इसको पालने में बहुत परेशानी
होगी। तो इन कुछ बातों का ध्यान रखिए, एक्सरसाइज दीजिए अपने पपीज़ को, क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, ग्रूमिंग कीजिए, खाने पे ध्यान दीजिए, टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन कराइए, टाइम टू टाइम डिवॉर्मिंग कीजिए। ये सारी कुछ बातें हैं जो कि हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। लिवर टॉनिक, डाइजेस्टिव एंजाइम, मल्टीविटामिन्स, ये सब चलती रहनी चाहिए दोस्तों। किसी भी कंपनी का, आप रिनाउंड कंपनी का यूज़ कर सकते हैं अपने वेटनेरियन के सलाह से, और ये सारी चीज़ें चलाएं तो आपका पपी जो है ऑलमोस्ट हमेशा हैप्पी रहेगा, खुश रहेगा, हेल्दी रहेगा, और आपके वो फैमिली का एक अटूट हिस्सा बन के रह जाएगा। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच मेरे वीडियो पे आने के लिए, मुझे देखने के लिए इतने देर। हैव अ वंडरफुल डे, बाय बाय। और ये सॉरी, लास्ट में बोलना भूल गया था, ये हमारे पास अभी ब्लैक जर्मन शेफर्ड का पपी अवेलेबल है। किसी भी भाई को आपने लेना है, ये पपी बहुत हेल्दी पपी है, तो मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकता है। मेरा फ़ोन नंबर है 7004983622। मेरा लोकेशन है मुजफ्फरपुर, बिहार में है, जो कि आप कभी भी मुझे कॉल करके आके पपी लाइव देख सकते हैं, पसंद आने पे ये ले सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ वंडरफुल डे, बाय बाय।